तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी चिकन रेसिपी, जो कि बनाना नहायत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो हम ना ही चिकन अलग से फ्राई करेंगे और ना ही भिंडी अलग से फ्राई करेंगे। हम बहुत ही आसान तरीके से ये दोनों चीज़ें फ्राई भी कर लेंगे बिना किसी झंझट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप हमें ऑयल चाहिए, तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हमने हाफ़ केजी चिकन ऐड कर लेना है। तो हमने ना चिकन ठंडे ऑयल में ऐड किया, क्योंकि गर्म ऑयल में हम ऐड करेंगे तो छींटे इसकी बर्तन से बाहर आती हैं। चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए ताकि ये आसानी से गल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमने चिकन अच्छे से फ्राई करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो चिकन तकरीबन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम भिंडी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 केजी हमारे पास ये भिंडी, जिसे हमने बिल्कुल बारीक पीसेस में कट किया। अब हम इसे चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी पहले हमने अच्छे से धो ली, फिर हमने इसे अच्छे से खुश्क किया। बिल्कुल इसका पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लिया। फिर हमने इसे बारीक पीसेस में कट किया। तो खुश्क की हुई भिंडी आसानी से फ्राई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने चिकन भी पहले फ्राई किया और साथ साथ हमने इसमें भिंडी भी फ्राई कर ली। तो बिना किसी झंझट के हमने आसान तरीके से ये दोनों चीज़ें फ्राई कर ली। तो हमने यहाँ पे भिंडी अच्छे से फ्राई करनी है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। तो तकरीबन भिंडी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें बाकी की चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। तकरीबन भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर लेंगे। तो भिंडी फ्राई करते वक्त हमने नमक पहले ऐड किया और इसमें हमने काली मिर्च भी ऐड कर दी। अगर आप भिंडी में सब्ज़ धनिया और काली मिर्च ऐड कर लें तो इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो तकरीबन भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए, जैसे हमने बारीक कट किया। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो प्याज हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, प्याज का सिर्फ हम कच्चापन दूर करेंगे। हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। तो भिंडी के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे, सिर्फ कच्चापन हम इसका दूर करेंगे। तो प्याज हमने ज़्यादा देर कुक नहीं करना, हमने इसे कलर नहीं देना, हमने सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। तो भिंडी में कच्चा प्याज बहुत ही, तो सब घर वाले ना कच्चे प्याज वाली भिंडी पसंद करते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं। और साथ साथ इसमें हमने टमाटर ऐड कर लेने हैं। तो 1 मीडियम साइज़ हमने टमाटर जो बारीक कट किया हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो आपके घर वाले किस तरह की भिंडी पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो टमाटर ऐड करने के बाद ना तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। टमाटर का पानी खुश्क करेंगे। जब इसमें पानी खुश्क हो जाए तो बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस हमने तकरीबन सारी ऐड कर ली। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे और थोड़ी देर हम इसे कवर लगा के छोड़ देंगे। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल हातिन की दस्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने कवर लगा के छोड़ दिया। तो अब तकरीबन भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो एक दफ़ा आप मेरे तरीके से भिंडी बना कर तो देखें, सबकी तारीफ़ें आपसे मिटेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।